मास्टरमाइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इस वीडियो में जो है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए जो है हिंदी का टॉप वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी का, उस एग्ज़ाम में ये वीडियो बहुत आपके हेल्पफुल होने वाले हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। तो इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें और इस एग्ज़ाम में इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आपको बता दें कि इसमें जो प्रश्न है ये सभी एक पर एक वीवीआई होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चलिए इसको दिखाते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये इसका राइट आंसर भूमि हो जाएगा। पृथ्वी को भूमि भी कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कड़बक किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं, कमजोर कौन सा समास है, तो कमजोर जो है तत्पुरुष समास है। कमजोर तत्पुरुष समास है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना किसकी है, कौन सी है, तो उर्वशी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में मिला, उर्वशी में मिला था। चलिए बात करते हैं पांचवा प्रश्न का। तो पांचवा है आजकल कौन सा समास है, तो अवयवीय भाव। आजकल जो है अवयवीय भाव है। छठा प्रश्न को देख लें। तो छठा प्रश्न क्या है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो कहीं कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं जो है इसी संग्रह से हार जीत को लिया गया है, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद करे। उद्घाटन, तो जब भी यहाँ आधा आ जाता है तो उसको त में बदला जाता है। उद्घाटन का क्या हो जाएगा, उत जोड़ घाटन। उद्घाटन का क्या होगा, उत जोड़ घाटन, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रंगून कहाँ है, तो वर्मा में है। रंगून कहाँ है, वर्मा में है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन वीवीआई होने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखिएगा इसमें से टोटल 60 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके 40 से 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को देखें। और 9वां प्रश्न है आत्मा का विशेषण क्या है, तो आत्मिक। आत्मा का विशेषण क्या है, तो आत्मिक है। 10वां प्रश्न को देख लें। तो मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर था। मालती के पति का नाम महेश्वर था। चलिए 11वां प्रश्न को देख लें। ये जो प्रश्न है बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। चलिए 12वां प्रश्न को देख ले। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह। उषा शीर्षक कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। 14वें प्रश्न को देख लें। तो प्रेम के पीर कवि कौन है, तो जायसी जी है। प्रेम के पीर कवि कौन है, तो जायसी जी हैं। 15वां प्रश्न को देख लेते हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय है। बात करें 16वें प्रश्न की। तो 16वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है, तो देवदासी प्रसाद जी की रचना नहीं है। ना तो इस तीनों है प्रसाद जी की रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अब 17वां नंबर प्रश्न को देख ले कि पंडित चंद्रशेखर शर्मा जो थे गुलेरी जी, इनका कहानी का नाम क्या है, तो उसने कहा था। उस चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे, उस कविता का नाम क्या है कहानी का, तो उसने कहा था। 18वां प्रश्न को देख लें कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, तो कंस पर। किस पर, कंस पर आक्रमण किया था श्री कृष्ण जी ने। चलिए 19वां प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं, कौन से जो है बिहार के हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ये बिहार के जगदीशपुर के थे। चलिए 20वां प्रश्न देख लें। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, तो कथा वाचन से। कथा वाचन से अपना पेट भरते थे तुलसीदास जी। चलिए 21वां प्रश्न है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति। कृष्ण जी के मूर्ति से हमें शिक्षा मिलती है। चलिए इस तरह से ट्रिक करके याद कर लेते हैं। गांव का घर कविता के कवि कौन है, देखिए यहाँ गांव के घर कविता के कवि का बात हो रहा है। तो गांव का घर कविता के कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, यानी कि गांव के घर से हमें ज्ञान मिलता है। इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। अब 23वां प्रश्न है कि ओ सदा नीरा शीर्षक के किस महापुरुष की चर्चा है। ओ सदा नीरा जो शीर्षक है उसमें किस महापुरुष की चर्चा है, तो महात्मा गांधी की। ये जो क्वेश्चन है वीवीआई होने वाला है आपके एग्जाम के लिए।
इसलिए हम कहते हैं कि पूरा वीडियो को देख ही ले, ज़्यादा देर का नहीं है। 24वां प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के, यानी कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। चलिए 25वां प्रश्न क्या है कि जूठन शीर्षक की विद्या जो है क्या है? तो आत्मकथा है। जूठन जो है आत्मकथा है किसकी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है जूठन। चलिए 26वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो कामायनी। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है जो कामायनी है। 27वां प्रश्न को देख लें, तो निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? तो त्रिवेदी जो है अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है, तो ये तीनों अज्ञेय जी का है। 28वां प्रश्न देख ले कि मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो स्वयंपुर में। कहाँ हुआ था? स्वयंपुर में मुक्ति बोध जी का जन्म हुआ था। अब जो बात है 29वें प्रश्न में कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो रोज। रोज शीर्षक की पात्रा कौन है? तो मालती है। 30वां प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो कार दुर्घटना। कार दुर्घटना से सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था पुत्र वियोग के कारण। 31वां प्रश्न है कि रजनीश का संधि विच्छेद करे। तो रजनी जोड़ इस, रजनी जोड़ इस, तो क्या हो जाएगा? रजनीश। अब 32वां प्रश्न है कि पावन का संधि विच्छेद करे। पावन, तो पौ जोड़ अन हो जाएगा पावन, याद रखिएगा। ये सब जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए 33वां प्रश्न को देख ले, सत्कार का संधि विच्छेद करे। तो यहाँ आधा त है, यानी कि यहाँ पूरा त होगा सत्कार का, तो सत जोड़ कार, सत्कार। अब बात करें विद्यालय का, तो विद्यालय का संधि विच्छेद करे तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ही जानते होइएगा। विद्या जोड़ आलय, तो विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। 35वां प्रश्न है कि दिनेश का संधि विच्छेद करें। तो दिन जोड़ इस, दिनेश का संधि विच्छेद दिन जोड़ इस होता है। चलिए 36वां प्रश्न को देख लें कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शुरू में आए, शुरू में जो आता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें आगमन में शुरू में क्या आ रहा है? आ, यानी कि आ इसमें उपसर्ग हो गया। चलिए 37वां प्रश्न है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो जब प्रत्यय का बात करेगा तो समझ जाइए लास्ट वाला जो आएगा उसी को हम प्रत्यय कहते हैं, और शुरू में जो आएगा उसको उपसर्ग कहते हैं। तो शुरू में आएगा तो उपसर्ग, और यहाँ बात हो रहा है प्रत्यय का। तो पूर्णिमा में लास्ट में क्या आ रहा है? ईमा कहने से पूर्णिमा, ईमा आ रहा था, यानी कि आंसर लास्ट राइट क्या हो जाएगा? ईमा। अब बात करें 38वां प्रश्न का, तो जलज कौन सा समास है? तो कर्मधारय है। जलज जो है कर्मधारय समास है। 39वां प्रश्न है कि देवालय कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। देवालय जो है तत्पुरुष समास है। अब बात करें लंबोदर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि। लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि। ये टॉप क्वेश्चन है, VVI होते हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें है 41वां प्रश्न की रात दिन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व। रात और दिन दोनों का वैल्यू है, इसलिए द्वंद्व समास है। और उसके बाद है 42वां प्रश्न कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो अवयवीय भाव। प्रतिदिन क्या है? तो अवयवीय भाव है। 43वां प्रश्न है कि आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अग्नि। आग का पर्यायवाची शब्द अग्नि होता है, इसका दूसरा नाम अग्नि है आग का। उसके बाद है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो परमात्मा। ईश्वर को हम परमात्मा भी कहते हैं। अब बात है अंधकार का विलोम। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। विलोम यानी कि उल्टा, अंधकार यानी कि अंधेरा, प्रकाश उजाला। अब बात करें 46वें प्रश्न का, तो है अदेह का विलोम क्या होगा? तो सदेह। अदेह का सदेह होगा, याद रखिएगा। अब बात करें गोरा का विलोम। गोरा का विलोम क्या होता है? काला। गोरा मतलब उजला, काला मतलब काला। अब 48वां प्रश्न है कि ठंडा का विलोम क्या होगा? तो गर्म। ठंडा का विलोम गर्म यानी कि उल्टा। अब बात करें 49वां प्रश्न को देखते हैं, तो दिवाकर का विलोम क्या होगा? तो निशाकर। दिवाकर का विलोम निशाकर होगा। 50वां प्रश्न क्या है कि साधारण का विपरीतार्थ शब्द बताइए। साधारण का असाधारण। साधारण का विपरीतार्थ यानी कि उल्टा, तो क्या हो जाएगा? असाधारण। 51वां प्रश्न है कि जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा होता है उसको क्या कहते हैं? सदाचारी कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए ये जो भी क्वेश्चन दिखाया जा रहा है इस वीडियो में,
बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लें। अब मात्र 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यहाँ जो है 52वां प्रश्न है कि जिसके पास धन न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्धन। जिसके पास धन नहीं रहता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्धन कहते हैं। 53वां प्रश्न है कि घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है कि गहरी नींद में सोना। घोड़ा बेचकर सोना यानी कि गहरी नींद में सोना, ये मुहावरा है, आपको देख सकते हैं। चैन की बंसी बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आराम से रहना। चैन की बंसी बजाना यानी कि आराम से रहना। अब 55वां प्रश्न है कि राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई का पहाड़ बनाना इसका मतलब होता है। 56वां प्रश्न क्या है कि हाथ पांव मारना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो प्रयास करना। हाथ पांव मारता है, प्रयास करता है। 57वां प्रश्न है कि हवा से बातें करना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो तेज दौड़ना। हवा से बात कर रहा है यानी कि बहुत तेज दौड़ रहा है। अब बात करें यहाँ 58वां प्रश्न, तो धर्म का विशेषण क्या है, तो धार्मिक। धर्म का विशेषण जो है धार्मिक है। 59वां प्रश्न जो है राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होगा। और आज का लास्ट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो चरित्र का विशेषण क्या है, तो चरित्रिक। चरित्र का विशेषण चरित्रिक है। हम आशा करते हैं इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन दिखाया गया है वो आपके एग्जाम में वीवीआई हो और इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्जाम में आए। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से। सभी का सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, हमारी यही आशा है। और आप अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरह से देख, बिल्कुल घबराए नहीं एग्जाम में, और अच्छे तरह से एग्जाम आपका जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं, एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन को का जवाब देना है आपको।